कर रखे हैं जी का एस्टिमेट पिछली अप्रैल में सीएम साहब करके गए थे, आज जून आ गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसी पर डेट है तो मैं आपको बात तो सुनो, मैं बॉदर नहीं करना चाहता। 11 मई को जी सर हम सुनेंगे कहा है सर। कि सेक्टर जो बहुत खराब है जी सर, इसकी सड़कें भी खराब है, फुटपाथ भी खराब है, सीवरेज भी खराब है, तरह तरह की इशूज है। देखो डेवलपमेंट में कुछ टाइम सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए कुछ करवाओ तो अलग चीज नहीं है, नहीं सर मैंने सर बहुत 2-4 दिन हो गए उसको साइड दिखा देंगे। लेकिन आपके ये काम करने लग गए हैं, मैडम से भी अब मिले हैं। सर यही है मेरे फीलिंग, मुझे दुख ये है कि हाईएस्ट चेयर के ऑर्डर को भी ओबे नहीं करे तो ना आम वो तो आदमी को करना कौन पड़ेगा, पूछेगा? वो करना पड़ेगा। आम आदमी को कौन पीछा नहीं पूछेगा छोड़ते, आप भी यही, बस आप भी मेरा यही। कंसर्न और मेरा दुख सर यही है। सर आदेशों अंदर कंसर्न लगा मुझे तो इस बात की फीलिंग हो रही है कि आपके ऑर्डर किस तरह इग्नोर किए जा रहे हैं, फ्लॉट किए जा रहे हैं। सबसे पहले इनका सीवर को साफ कराओ। सर एक्शन सर ने बोल दिया, थोड़ा सा मैं बताऊं। पहले बोलने दो जी। सीवर का कोई टाइमलाइन है साफ करने का? सीरियस लगाने का 2 महीने में सर काम कंप्लीट 2 महीने में तो यार सर अब तो हो जाएगा सर 29 अप्रैल को फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमारी। अगर 2 4 से 15 एक महीना कोई लैंग्वेज है कोई ना सुपर शक्कर होती है जो जल्दी जल्दी सुपर कर। शक्कर वाली तो सर वो उसमें ज्यादा खुलने के लिए उसकी ज्यादा होती है। नहीं तो 2 महीने में तो रेनी सीजन 2 के 6 महीने हो जाएंगे सर, सारा बारिश का नहीं सालों साल निकल जाएगा जी। मैं तो सर तो पानी आप मेरी बात सुनो, जब एक चीज फैसला हो, मशीन दूसरी ले आओ, लेबर अलग से वो लगा लो, शहर की दूसरी में से जब इस सेक्टर को बोल दिया साफ करना है तो करो इसको। नहीं सर कर 2 महीने में तो 2 के तो 6 हो जाएंगे, बीच में बारिश आएगी। अप्रैल में सर बारिश तो आ रही है, गड्ढे डूब रहे हैं। उसको ज्यादा मशीनरी लगवाएंगे सर, और ज्यादा लगवा देती है। इसमें जॉइंट कमिश्नर 1 अखिलेश आप पर्सनली विजिट करके वही इंश्योर कराओ। ऐसा 2 महीने में छोड़ इसमें लग रहे हैं, ग्रीवेंसेस में 2 महीने पहले लगी थी, 4-5 मशीन ज्यादा लगवा देती है, मुझको सर ज्यादा मशीन लगवा देंगे पर्सनली सर, बिल्कुल इसमें विजिट कर। मतलब नेक्स्ट मीटिंग से पहले कोई प्रॉपर प्रोसेस Present नजर किया, आए कि ऐसे- काम हुआ है, ऐसे तो गलत- कैसे काम होगा? उसके बाद आपने 23 मई को कह दिया था कि 1 महीने में काम खत्म होगा। जी जिस समय आपने खत्म की तारीख दी थी उस समय काम शुरू होता। पहली गलती प्रोसेस कहते हैं हम कर रहे हैं, सिस्टम जब से कहा जाता, पहले दिन भी यही कहा गया था कि आपका 7 लाख का टेंडर लग गया, आपका सीवर का टेंडर लग गया। आज सीवर का काम शुरू हुआ है, बकेट मशीन से शुरू हुआ है। एक छोटी सी बकेट मशीन ने 3 दिन की बारिश के अंदर सिर्फ 8 सीवर के ढक्कन खोले हैं, सिर्फ 8। सेक्टर 4 को अगर कंप्लीट करना चाहेंगे उस सीवर की छोटी सी बकेट मशीन से 3 महीने लग जाएंगे सर, फिर तो क्या नहीं तो बोल के कुछ बोल दिया ये और मशीन लगाए। एक हफ्ते में सीएनडी वेस्ट उठ जाना चाहिए। 18 जून को पहला सीएनडी वेस्ट का एक ऑर्डर उठाया गया है, अभी पड़ा हुआ है। अभी पहला शुरू किया गया है। सारा सेक्टर तो क्लीन हुआ नहीं, सब शुरुआत हुई है। एक हफ्ते में उड़ जाएगा। सज्जन आए वहाँ मिलने, कहाँ पे है? मैंने कहा भाई ये मैं बताऊँ आपको, मैं बता दूंगा स्कूटर पे चलिए, लेकिन आपको एक हिंट देता हूँ, जहाँ नहीं चक्कर पे सब कुछ तो आपको करना है। मैं करूँगा सर। मैंने सर कहा हमने जहाँ पूरी विजिट कराई है, मैं जितनी बार अधिकारी ने सलाह और सहायता मांगी है। ये कोई बात नहीं है। मैंने कहा जहाँ जहाँ सीमेंट की सड़क बनी है उसके दोनों तरफ हर तरफ मलबा पड़ा ये है। सारा उठा देंगे, आपने नहीं माना तो बात जाए बढ़ेगी नहीं। सर मैं तो पर्सनल विजिट करा के एक अधिकारी को नहीं, जितने अधिकारी आए उतने सभी अधिकारी को। हम आज भी सुबह DPR देख के के आए, लिए आज जो भी लोग नहीं आए उठा। हैं, आज सुबह देख के आए बताने के लिए, आज भी नहीं उठा दी। बाकी इनसे बढ़ते जो करें मालिक है। सर डीपीआर के लिए कंसल्टेंसी भी हायर हुई चाहते है। क्या हो? सर व्यवस्था चाहते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं चाहते। कमेटी बंद करो जी बस वही पैरल। और ये ठीक है जी सर, फिर इस गिरवे ये से कोई फायदा अपने नहीं। जो जॉइंट कमिश्नर कौन है भाई? आप गए 4 सेक्टर में, कब गए थे भाई? ये गए थे सर 8 महीने पहले, तब मैंने बताया था ये मलबा उठा दीजिए, तब ये सवाल लगा हुआ है। तब भी नहीं उठा। 8 महीने पहले गए थे, मैंने दिखाया इनको ये उठा दीजिए, नहीं उठा। नहीं क्यों होगी? तो डेली फोटो भेजता हूँ, डेली मैं भेजता हूँ अपने घर की। हाँ, आप जाके देख के डीसी साहब को रिपोर्ट दो, यूनिवर्सिटी में दोबारा आएंगे। 15 डेज। 15 दिन हाँ दौरान सर अब सिर्फ जरूरी काम मांग रहे हैं जो जल्दी से जल्दी आप करवा सके, उसके लिए हम सबसे पहले कह रहे हैं। कुछ समस्या प्रोग्राम से संबंधित है सर। इसमें शिकायत करते हैं श्री JN मंगला, अध्यक्ष कमला नेहरू पार्क सुधार समिति गुरुद्वारा रोड। इनकी शिकायत है कि कमला नेहरू पार्क में स्विमिंग पूल का निर्माण नहीं हुआ। पिछले 22 मई को सर्वोपरि है, जनता की सारी शिकायतें, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे मंत्री हों, सब सुने और जनता की सेवा करें। हर बार बैठक होती है मंत्री जी, आप अध्यक्षता करते हैं, कुछ ऐसी भी पेंडिंग शिकायतों पर भी क्या सुनवाई होती है जो पेंडिंग रह जाती है? देखिए ये बड़ा कई अलग अलग बॉडीज का शहर है, कहीं MCG है, कहीं कॉरपोरेशन है, कहीं GMDA है, कहीं दूसरे महकमे हैं, तो बहुत सारी शिकायतों में एक दूसरे विभाग के ऊपर
वो डाइवर्ट कर देते हैं इश्यूज़ को। इसलिए कई बार ऐसा है कि एक मीटिंग की बजाय 2, 3, 4 बार भी लग जाते हैं, लेकिन हम उसको अंतिम कंक्लूजन तक पहुंचा के ही छोड़ते हैं। हर जो शिकायत आती है उसका नतीजे पे पहुंचते हैं। मंत्री जी, 2016 के महाजाम के बाद करोड़ों रुपए वाटर लॉगिंग की समस्या जैसी सुविधाओं के लिए खर्च किए गए थे, लेकिन आज भी जो स्थिति है वो जस की तस है। नरसिंहपुर का जो पानी है वो खपा पाना बहुत मुश्किल है। ये अधिकारियों को मैंने बोला है कि कल की बारिश में मुझे शिकायत आई थी कि कई जगह वाटर लॉगिंग हुई है और हमने सारे सीवर, वाटर सप्लाई की स्कीम और जो ड्रेनेज की व्यवस्था सुधारने के लिए इनको बोला है और ये कहा है कि आगे जो है रेनी सीजन के अंदर तेज गति से काम करके जो वाटर लॉगिंग की समस्या से निजात नगर निगम में सर कोई टेंडर अभी तक जारी नहीं किया है, ना सीवरेज का टेंडर जारी किया है, ना ड्रेनेज का टेंडर जारी किया है। नहीं, तो मानसून सीजन सर पर है सर, कैसे नहीं ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग पॉकेट्स के अलग अलग टेंडर होते हैं। आज भी बात आई, बहुत जगह के टेंडर इन्होंने कर रखे हैं, काम कर भी रहा है विभाग। और हमने इनको कहा है कि भाई कोशिश ये करनी है कि इस वक्त किसी को भी रेनी सीजन के अंदर जल भराव की वजह से कोई समस्या ना आए। रेन के अलावा पूरे शहर के अंदर आप जाइए, कहीं भी घूमिए, आप आए हैं शहर में, हर जगह आपको कूड़ा मिलेगा। सड़क के ऊपर भी आपको कूड़ा बिखरा हुआ मिलेगा। कूड़ा तक नहीं उठा पा रहा है एमसीबी, जबकि करोड़ों रुपए जो है इको ग्रीन को देता है हर साल। ये भी हमने विषय आया था कूड़ा उठाने का, बीच में कोर्ट कचहरी का पॉल्यूशन का कूड़ा डालने की समस्या आ गई थी, कोर्ट का स्टे आ गया था और इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने में इनको थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब ये काफ़ी सुधार हो गया है। दिल्ली रोड पे निकल जाइए, माता रोड पे निकल जाइए, जहाँ मार्केट है, मार्केट के सामने कूड़ा फैला पड़ा है। खुद आप रहते हो सत्रह के आप पास, 17 माफ करते हैं, आप खुद वहाँ जाके देख लीजिए, वहाँ कूड़ा फैला पड़ा है, जबकि उसको कहीं ऐसी जगह डाले ताकि वो कवर हो, ऐसी जगह पे भी डालते हैं, सड़क पे। इसको व्यवस्था को सुधारेंगे। हमारा ये जो गुड़गांव शहर है मिलेनियम सिटी है और यहाँ जो है ये हमारे देश का मतलब मल्टी कंट्री सिटी है, अलग अलग नागरिकता के लोग यहाँ रहते हैं। जितनी व्यवस्थाएं हम सुधार सकते हैं इसको सुधारेंगे और हमारी कोशिश ये है कि यहाँ बिजली, पानी, सफाई, पार्क, सिक्योरिटी सब चीज़ें हों। सर, जब पानी कनेक्शन नहीं दिए गए, नगर निगम वहाँ भी पानी के बिल भेज रहा है, क्या करेंगे? ये कोई ऐसा केस है तो मेरे सामने देखिए। हर लोकसभा में रैली इस समय बीजेपी कर रही है। हाल ही में जाटोली में भी रैली हुई थी, उसमें राव इंद्रजीत ने फिर दोबारा से दक्षिणी हरियाणा की आवाज़ उठाई और कहा है कि दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव होता है। आपकी विधानसभा भी दक्षिणी हरियाणा में आती है। जनप्रतिनिधि लोकतंत्र के अंदर अपने अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अपने इलाके की ज़्यादा योजनाएं मांगना, अपने लोगों की आवाज़ उठाना और उसमें कोई बुराई मैं नहीं मानता। लोकतंत्र की यही खासियत आप मान लेंगे दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ है? कोई भेदभाव नहीं है। सबसे ज़्यादा काम इस सरकार में हुआ है। मैं भी दक्षिण हरियाणा से आता हूँ। हमारे यहाँ दक्षिण हरियाणा के किसानों को सबसे ज़्यादा बिजली मिली है, सबसे ज़्यादा नहरों का पानी मिला है, बाजरे का भावांतर भरपाई का पैसा मिला है और मैं समझता हूँ कि दक्षिण हरियाणा के किसान इस सरकार से बहुत खुश हैं। सर, 3 चीजें उन्होंने बताई हैं कि जो सरकार के लिए सबसे बड़ी नासूर है आम लोगों के लिए, जिसमें उन्होंने कहा परिवार पहचान पत्र, दूसरा उन्होंने कहा बीपीएल के जो कार्ड काट दिए गए लोगों के प्रॉपर्टी लेकर के, प्रॉपर्टी के, और तीसरा उन्होंने कहा कि गुड़गांव जैसे शहर में जो तोड़फोड़ चल रही है वो कहीं ना कहीं अधिकारी जो है उससे जो गरीबों के मकान तोड़े, ये जो उन्होंने आवाज़ उठाई या किसी ने भी उठाई, कोई भी नई व्यवस्था करते हैं, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, चाहे ये पोर्टल के सिस्टम हो, जितने दुनिया के विकसित देश हैं उनमें सब लागू है और ये कोई किसी को तंग करने के लिए नहीं है। जनसाधारण को सरकार की नीतियों का लाभ सीधा मिले, बगैर बिचौलिए के मिले, ये एक हमारी कोशिश है। इसके लागू करने में, इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है कि कुछ जगह गलत बन गए हों, किसी को दिक्कत हो गई हो। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार इसको ठीक करने में लगी है और कल मैं देखा था कि एडीसी को पावर दी है कि अपने लोकल लेवल पर भी ऐसी कोई शिकायत है तो उसको दूर करें और व्यवस्थाओं को लोकतंत्र के अंदर एक सिस्टम से चलाना वो एक अच्छी बात है। आप सब भी मानोगे कि ये एक अच्छी बात है, बगैर किसी के इंटरफेरेंस के जो सरकार की नीतियों का लाभ हर आदमी को मिले। मंत्री जी, इसी से जुड़ा सवाल है। आपने कहा कि जो नई सरकार अभी स्कीम लेके आई है और अब विधानसभा जब शुरू होता है तब कांग्रेस इन चीज़ों को उठाती है। आप हुड्डा साहब ने भी कहा कि पोर्टल ले आए, परिवार पहचान पत्र ले आए। अब आपकी सरकार के भाजपा के ही सांसद अब इस तरीके की आवाज़ उठाएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि
आने वाले चुनावों में बीजेपी को इसका नुकसान होगा और प्रभारी जी को साफ सचेत किया है कि ये जो नई पॉलिसी है इस पर विचार किया जाए। ऐसा है कि सुधार जो है एक निरंतर प्रक्रिया है। सुधार को कभी चुनाव से देख करके जोड़ के नहीं चलना चाहिए और सुधार जनहित के लिए किए जाते हैं, कोई व्यक्तिगत हित के लिए या पार्टी के हित के लिए नहीं किए जाते। जितने आप देखेंगे इस सरकार के अंदर बिजली का सुधार हुआ, आज हरियाणा के सबसे ज़्यादा गांव में बिजली है, चोरियां बंद हो गई हैं, लाइन लॉसेज कम हो गए हैं, आज डीबीटी का पैसा मिलना किसान को मिलता है, ये भी एक सुधार है। आज किसान को भाव सीधा उसके खाते में पैसा मिलता है, ये भी एक सुधार है। तो सुधार करते वक्त हो सकता है कि पुरानी व्यवस्था के लोगों को कुछ दिक्कत महसूस हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर नई नई प्रक्रिया के तहत सुधार होते रहने चाहिए और इसमें लागू करने में कुछ समस्याएं कुछ लोगों को आती है, उसको जरूर हम दूर करें। मंत्री जी 2024 को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां महागठबंधन बना रही है, क्या लगता है महागठबंधन बनेगा तो बीजेपी को कितना नुकसान होगा और क्या बीजेपी का ऑप्शन बन सकता है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है। कुछ पार्टियों को गलतफहमी है कि उन सब के वोट मिल करके ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जनता फैसला करती है कि किस पार्टी को कौन सी नीतियों को अपना समर्थन देना है। और आज नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो देश का मान सम्मान बढ़ाया है, दुनिया के अंदर जो हमारे नेतृत्व की साख बढ़ी है, भारत का रुतबा बढ़ा है, उसको देखते हुए मुझे पूरा भरोसा है कि भारत की जनता तीसरी बार भी उनको आशीर्वाद देगी। चौटाला साहब ने कहा हरियाणा में भी इस तरह महागठबंधन बन सकता है, इस विचार चल रहा है। बनाए, फिर कौन रोकता है। अच्छा सर, जेजेपी और बीजेपी की गठबंधन को लेकर तकरार अभी भी जारी है, क्या कहेंगे सर इसको? सरकार में कोई तकरार नहीं है, पार्टियां अपना अपना वो प्रचार कर रही हैं। वो पार्टियां हमारी अलग अलग हैं, सरकार हमारी गठबंधन की है, सरकार ठीक चल रही है। थैंक यू।